अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग एंड एड्रेस बुक फ्रॉम चैप्टर व्हाट इज़ डेटाबेस। अब उसका जो हाफ मैंने आपको कल पढ़ाया था, हाफ मैं आज पढ़ाऊँगी कि किस तरह से एड्रेस बुक को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और उसके बाद हम एक और टॉपिक ऐड करेंगे इसमें, व्हाट इज़ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। One problem with writing information by hand is that it can be hard to add new information to the file. In the address book, you can add extra names as often as you like, if there is enough space for the new data. But what if you needed to add a name between two names that were already in your address book? Erasing and rewriting names is a lot of trouble, so you probably would write the name whenever there is space neighborly but not in the correct spot. Names that were already in your address books, erasing and rewriting. अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आपके स्कूल का एक रिकॉर्ड है, उसमें हर स्टूडेंट के नेम के साथ उसका एड्रेस, फादर नेम, उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। वो एक फ़ाइल पे बना हुआ है। बट अब आपको उसमें कुछ एडिशन करनी है किसी भी बच्चे के डॉक्यूमेंट पे, तो आप क्या करेंगे, एक पेंसिल या पेन उससे ऐड करेंगे। अब आप उसमें पहले रिकॉर्ड सर्च करेंगे कहाँ है, कितना आपको टाइम वेस्ट होगा। अगर यही काम आपका डेटाबेस पे हुआ होगा आपके कंप्यूटर पे, तो आप इजीली ये वर्क कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपने सर्च करना होगा और जो भी आपको एडिशन करनी है इन्फॉर्मेशन में, वो आप ऐड कर देंगे। आपका काम जल्दी होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। Because database allow you to enter the new data easily, they also encourage the user to keep record up to date. Some database also automatically insert new data so that is correctly listed in the proper order between executed records. क्योंकि डेटाबेस जो है हमारे लिए हेल्पफुल रहता है, वो हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी वक्त किसी भी इंफॉर्मेशन में कुछ भी एडिट कर सकते हैं। कि जो आपका पुराना डेटा होगा उसमें आपने न्यू डेटा अपना ऐड करना है। अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल नेम है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई एरर है, आपने उसको चेंज किया तो वो चेंज हो सकता है डेटाबेस में। Now come to topic database software. What is database software? A database is a collection of related data. Database software is used to enter, store, maintain, and retrieve data as useful information. Individuals at home can also use a DBMS database management system to maintain addresses, list of friends and business contacts, a property inventory or membership list for organizations to which they belong. Businesses use database software to maintain customers' files, inventories files, and personal files. The files in a database can be used to marriage with the documents such as letters, as set of labels such as address labels. डेटाबेस कलेक्शन जो है ये रिलेटेड डेटा से बेस्ड होती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे ले लें, अगर आपकी फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स में जिसकी भी बर्थडे जिस डेट पे आती है, जिस मंथ के साथ आती है, तो आपने अगर एक पूरा रिकॉर्ड बनाया हुआ है तो मंथ्स आपके अलग मेंशन हो रहे होंगे, नेम्स आपके अलग शो हो रहे होंगे, आपको कहीं डायरी में या कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में कोई चीज़ आप अपनी डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस है, आपकी उसमें कैलकुलेशन वर्क जितना भी है, आपने कितना सामान लेना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना इंपोर्ट करना है, ये सब कुछ आप डेटाबेस में इजीली कर सकते हैं। और जैसे हमारी डेटाबेस की फ़ाइल है, इसको हम यूज़ करने के लिए मर्ज भी कर सकते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जैसे लेटर्स हो गए, लेबल्स हो गए, एड्रेस लेबल्स हो गए। यहाँ हमारे सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है और चैप्टर नेम था व्हाट इज़ डेटाबेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।